नमस्कार फ्रेंड्स, पल्लवी एडुटेक चैनल में आप सबका स्वागत है। आज 21 मार्च है और आज हम लोग देखेंगे जो भी घटनाएं 19 और 20 मार्च को घटी हैं उन सबको करंट अफेयर के प्रश्न के रूप में हम लोग देखेंगे। ये सभी प्रश्न जो हैं आपके आने वाले एग्जाम्स में एसएससी हैं, एसएससी सीजीएल में, एचएससीएल है एसएससी का, इसके अलावा आपका स्टेट एसएससी है, बीपीएससी है, यूपीपीसीएस है, एमपीपीसीएस है। ये सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रेलवे के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी, ये सभी एग्जाम्स में ये प्रश्न आ सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के प्रश्न की ओर, लेकिन उससे पहले जानेंगे पिछले वीडियो में जो हमने आपसे प्रश्न पूछा था उसका क्या जवाब है। पिछले वीडियो में आपसे प्रश्न पूछा था, हाल ही में किसने द मैन बिहाइंड द यूनिवर्स नामक पुस्तक लिखी है। ऑप्शंस था सुब्रा गुप्ता, रचना विश्वास, मेघना देसाई या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, रचना विश्वास। अभी हाल ही में द मैन बिहाइंड द यूनिवर्स इस पुस्तक को इन्होंने लिखा है, रचना विश्वास इनके राइटर हैं। इस प्रश्न बहुत काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया। ऑप्शंस है ए तेलंगाना, बी आंध्र प्रदेश, सी असम या डी झारखंड। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, असम। ऑप्शन सी, असम। इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। असम में जो है ये 20 से 23 मार्च तक, डेट याद रखेंगे, 20 से 23 मार्च तक, 20 से 23 मार्च तक ये आयोजित हुआ। और ये चौथे एशियन खो खो चैंपियनशिप था। ये कौन सा था? फोर्थ। देखिए यहाँ लिखा भी है, चौथी लिखा गया है, ये चौथी होगा, आप लोग थोड़ा सुधार लेंगे। चौथे एशियाई चैंपियनशिप है। इसमें कुल 15 देश शामिल होंगे। जितने भी प्रश्न इससे बनेंगे हम लोग उसको देखेंगे। इसमें कितने? 15 देश, 20 से 23 मार्च तक होगा, यानी कि स्टार्ट हो चुका है। और इसमें 15 देश के प्रतिभागी शामिल हुए हैं, है ना। और ये इसमें आप देखेंगे भारत प्रतियोगिता के लिए भारतीय खो खो संघ ने राजस्थान की दुर्गेश नंदिनी को तकनीकी अधिकारी नियुक्त किया है। काफी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन याद रखेंगे दुर्गेश नंदिनी जो है वो तकनीकी अधिकारी नियुक्त किया गया है। और ये दुर्गेश नंदिनी है कौन? तो ये तकनीकी ऑफिसर के लिए चयन हुआ है। दुर्गेश नंदिनी तकनीकी ऑफिसर के लिए चयन हुआ है। और ये कहाँ के हैं? राजस्थान के हैं। चलिए, तो इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट है कि ये चौथे एशियाई खो खो चैंपियनशिप असम में होने वाला है, 20 से 23 मार्च तक होने वाला और 15 देश इसमें शामिल होंगे। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किस देश, सॉरी क्वेश्चन फिर से पढ़ते एक बार। हाल ही में किस आईआईटी ने वैज्ञानिकों ने नए जीवाणु रोधी अणु IITR00693 की खोज की है। ऑप्शंस है आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी रुड़की, आईआईटी बंगलोर या आईआईटी मुंबई। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, आईआईटी रुड़की। आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिकों ने नए जीवाणुरोधी अणु IITR00639, इसे याद रखेंगे, कभी कभी यही पूछ दिया जाएगा नाम देकर, या उस जीवाणुरोधी अणु का नाम पूछा जाएगा। 4 ऑप्शन रहेंगे, इसमें आपको कुछ चेंज कर देगा, IITR00693 की जगह पे कुछ 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो इसे याद कर लेंगे, जीवाणुरोधी का नाम है IITR00693 और ये IIT रुड़की के वैज्ञानिकों ने खोजा है। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आज का तीसरा प्रश्न है, हाल ही में एससीओ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की बैठक कहां आयोजित हुई है। ऑप्शंस है ए नई दिल्ली, बी जयपुर, सी दिसपुर या डी रांची। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए, नई दिल्ली। दिल्ली में एससीओ सदस्य देशों के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की बैठक आयोजित हुई। अच्छा, एससीओ क्या है? एससीओ, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? संघाई सहयोग संगठन। काफी इंपॉर्टेंट संगठन है ये, जिससे बीपीएससी में प्रश्न भी आते हैं, फुल मेंस में भी आते हैं और प्री में भी। संघाई सहयोग संगठन। तो इसमें इस बैठक में भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ शामिल रहेंगे। DY चंद्रचूड़ जो शामिल रहेंगे, और इसकी अध्यक्षता जो हुई अभी भारत के ही DY चंद्रचूड़ किए। और 10 से 11 मार्च 2023 तक हुई इसकी बैठक, 10 से 11 मार्च को।
तो चलिए, ये हो गया एससीओ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई, भारत की तरफ से जो थे वो DY चंद्रचूड़। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन 20 SA-120 की पहली बैठक कहाँ हुई है? ऑप्शन हैं लखनऊ, नई दिल्ली, गुवाहाटी या रांची। तो इस प्रश्न का भी सही जवाब ऑप्शन बी नई दिल्ली ही है। सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन 20 की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई है? नई दिल्ली में ही हुई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा मेथनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण किया है? यहाँ थोड़ा सुधार करेंगे, ये गडकरी की जगह पे गडकरी होगा, नितिन गडकरी। तो इसका ऑप्शन है पुणे, बेंगलुरु, जयपुर या कोलकाता। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी, ये है आपका बेंगलुरु। अभी ये भारत के केंद्रीय परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी। इन्होंने अभी मेथनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण किया है। कहाँ किया है? तो ये बेंगलुरु में किया है। इसके अलावा उन्होंने कहा है अभी कि भारत में अभी उड़ने वाली बस को लेकर स्टडी की जा रही है। इस प्रोजेक्ट पर अभी काम भी चल रहा है। फिलीपींस में उड़ने वाली बसें ऑपरेट की जा रही हैं। अभी जो उड़ने वाली बस है वो कहाँ चल रहा है? तो फिलीपींस में। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। फिलीपींस, फिलीपींस में उड़ने वाली बसें चल रही हैं अभी। तो भारत में भी यह संभव है अगर हमारे नेता अच्छे से काम करें। तो नितिन गडकरी ने कहा है कि इन पर भी देश में काम की जा रही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ खुलेगा? ऑप्शन है ए अरुणाचल प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, सी जम्मू कश्मीर या डी राजस्थान। तो पहले आंसर जानते हैं इस प्रश्न का। सही जवाब है ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर। कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन। जम्मू कश्मीर के कहा? तो इस शहर का भी नाम याद रख लेंगे, श्रीनगर में। कश्मीर के श्रीनगर में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जो है श्रीनगर की प्रसिद्ध डल झील के किनारे के आसपास के क्षेत्र सिराज बाग, चश्मा शाही और जावरनबाग पहाड़ियों की तलहटी में स्थित है। तो मेन याद रखेंगे, डल झील जो है बहुत फेमस झील है पर्यटन के लिए, उसके आसपास है। इसके अलावा एक सिराज बाग है, चश्मा शाही है और जावरन बाग पहाड़ियों की तलहटी में स्थित है। तो याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित उपन्यास पागलखाना को व्यास सम्मान 2022 के लिए चुना गया है? ऑप्शन है मेघना अहलावत, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, प्रोफेसर जी बालन या वी राम सुब्रमण्यम। तो इस प्रश्न का सही जवाब है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। उपन्यास का नाम है पागलखाना। इनको व्यास सम्मान 2022 के लिए चुना गया। इसमें 2-3 प्रश्न बनेंगे, ध्यान से इस प्रश्न को देख लीजिए। वर्ष 2022 के व्यास सम्मान के लिए प्रख्यात लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी के उपन्यास पागलखाना को चुना गया है। इस पुस्तक का प्रकाशन वर्ष 2018 है। ये 2018 में प्रकाशित हुआ है। प्रकाशन वर्ष है ये है प्रकाशन वर्ष। तो यहाँ से 2-3 चीज पता चल जाएगा आंसर। पुस्तक का नाम है पागलखाना, व्यास सम्मान 2022 के लिए चुना गया है और किनकी बुक है? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी की। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में अशोक लेलैंड ने कहा ऑल वीमेन प्रोडक्शन लाइन लॉन्च की है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी तमिलनाडु। हिंदुजा समूह की प्रमुख कंपनी, जो हिंदुजा समूह की प्रमुख कंपनी वो अशोक लेलैंड है। भारत में अपने होसुर प्लांट में ऑल वुमेन प्रोडक्शन कंपनी लॉन्च की है। ऑल वुमेन प्रोडक्शन लाइन की लॉन्चिंग की है। कहाँ पे की है? तो अपने होसुर प्लांट में। इसको याद रख लीजिए, तमिलनाडु में इनका होसुर प्लांट है। होसुर प्लांट नाम थोड़ा अजीब है, लेकिन याद करिए, अजीब प्रश्न ही आते हैं एग्जाम में। ठीक है, इसका इनका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये ऐसा क्यों किया कि ऑल वुमेन प्रोडक्शन लाइन लॉन्च किया है? तो इसका मुख्य कारण है महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और साथ ही साथ महिलाओं को मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन की ओर आकर्षित करना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे।
अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने स्वतंत्रता के लिए भारत का संघर्ष गांधीवादी युग नामक पुस्तक का विमोचन किया है? एक बार बुक का नाम पहले देखिए ध्यान से। स्वतंत्रता के लिए भारत का संघर्ष गांधीवादी युग, स्वतंत्रता के लिए भारत का संघर्ष गांधीवादी युग नामक का विमोचन किया है। ऑप्शन थे वी राम सुब्रमण्यम, एस पी चिदम्बरम, अभिनव कश्यप, मोहित जोशी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए वी राम सुब्रमण्यम। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति वी राम सुब्रमण्यम ने स्वतंत्रता के लिए भारत का संघर्ष गांधीवादी युग नामक एक पुस्तक का विमोचन किया है। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं वी राम सुब्रमण्यम, इन्होंने ही इनका विमोचन किया इस पुस्तक का। अब अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है आपके सामने, हाल ही में आयुष मंत्रालय कहाँ योग महोत्सव 2023 का आयोजन करेगा? ऑप्शन है मुंबई, इंदौर, नई दिल्ली या कोलकाता। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी नई दिल्ली। ठीक है, अब देखिए, मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के साथ आयुष मंत्रालय दिल्ली के ताल कटोरा इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में 13-14 मार्च 2023 तक 3 दिवसीय योग महोत्सव और 15 मार्च 2023 को MDNIY में पोस्ट महोत्सव योग कार्यशालाओं का आयोजन करेगा। तो सबसे पहले देखिए ये कहाँ हुआ, प्रश्न के अनुसार ये नई दिल्ली में हुआ। कब हुआ? 13 से 14 मार्च तक तो इसका आयोजन हुआ और 15 मार्च को पोस्ट यानी कि योग महोत्सव हो गया। तो यानी कि 13 से 15, 13, 14 और 15 मार्च को इनका आयोजन हुआ 3 दिवसीय, है ना। और ये कहाँ हुआ? दिल्ली के ताल कटोरा इंडोर स्टेडियम में मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और आयुष मंत्रालय के सहयोग से। तो ये थे आज के आपके 10 प्रश्न। अब समय है आपसे प्रश्न पूछने का। आपका प्रश्न है, हाल ही में विश्व गौरैया दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन से 18 मार्च, 20 मार्च, 19 मार्च या 21 मार्च। तो जो भी प्रश्न का सही जवाब है आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। आपके आंसर का इंतजार रहेगा। कल फिर 10 नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।